बिचौलियों पर। नहीं, हम तो मान रहे हैं उसको, बिचौलियों को मान रहे हैं। बिचौलियों तो बिहार से बिचौलवा निकल गया ना, मंडी भी खत्म होगी तो बिहार का किसान तो फिर मजबूत होना चाहिए था ना, निकल गया ना। ये जो बड़ी कंपनियां आ रही ये कौन है? हमने ये कहा कि एमएसपी पे आप गारंटी कानून बना दो, उसको बाजार खरीदे, उसको सरकार खरीदे, जिस लोग को व्यापार करना होगा वो उसके नीचे पे खरीद ना करे। अगर उनको गेहूं का व्यापार नहीं करना तो मत करे, वो दूसरी चीज का कर ले, कपड़े पे कर ले। लेकिन इनकी प्लान क्या है कि सस्ते में अनाज को लुटा जाए। चलिए प्लान बताता हूं। देश की धन दौलत को लुटा जाए। और दूसरा, एक मिनट बात सुन ले भाई, रुक जा, कोई बीमारी है क्या? एक मिनट बात सुन ले। कोई बीमारी है कि मंडी का मतलब गाड़ी नहीं चल सकती है, दोनों बात करेंगे, करेक्ट कर लो। ऐसा नहीं है। रुक जा भाई, रुक जा, दोनों बातें करेंगे, एक तरफा बात नहीं होती टिकैत जी, कोई बीमारी नहीं है। और रुक जा, लोकतंत्र है, आप बात करेंगे तो हम भी जवाब देंगे। बीमारी क्या होती है? अंजना जी आप तो पहले कंट्रोल करिए, एक तरफा बात नहीं चलती अंजना जी, दोनों तरफों से बात सुननी पड़ेगी। अब अंजना जी मुझे सुन लीजिए एक बात, नहीं अंजना जी सुन लीजिए, बीजेपी की बात सुन लीजिए। अंजना जी इनका एक्सक्लूसिव भी चल रहा था, इसके बाद भी अगर बोलते रहेंगे, ऊपर से बीमारी सब बोलते रहेंगे, क्यों बीच में क्यों सुन रहा हूं मैं इनको? ये क्यों सुनेंगे? ये तो राग भी करेंगे अंजना जी, टिकैत जी मेरे लीडर नहीं है जो मैं इनसे क्यों राग सुन रहा हूं। ये सुनेंगे, हमारी भी सुनेंगे, मैं इनकी भी सुनूंगा, दोनों तरफ से बातचीत होगी, ऐसे नहीं होता है। आपसे जवाब लूंगी, मैं आपसे जवाब लूंगी समृद्ध जी, उनको बात पूरी करने दीजिए। अगर मैं आपको जवाब नहीं देने दूं तब शिकायत कीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, पर्सनल अटैक नहीं, जल्दी से अपनी बात पूरी करें। अरे हम मतलब सही चीज कह लग रहे। हमने ये कहा कि 1967 में देश में पहली बार एमएसपी पे खरीद हुई। एक जो प्राइमरी का टीचर था उसकी सैलरी थी 70 रुपया। ये लिख लेना भाई, समित भाई लिख ले कागज पे, फिर भूल लगा फिर कहेगा 70 रुपए थी। और जो गेहूं का रेट था वो 76 रुपए क्विंटल। राहुल गांधी ना वो एक महीने की सैलरी में एक। अरे अजा सुन तो ले, फिर या सुनने में भी दिक्कत है कुछ, सुन रहा हूं और क्या कर रहा हूं पूरा। फिर उसमें यह है कि एक महीने की सैलरी में वो 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। जब हम भट्टे से ईंट लेने जाते थे, 1 क्विंटल गेहूं में हम 2500 ईंट लेकर आ जाते थे। सोने का भाव जो था वो 200 रुपए तोला था। हम 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना ले लेते थे। आप हमारा वो भाव दे दो भाई, अगर ताकत है आप में देने की। ठीक है, संबित जी जवाब दे रहे हैं। एक ही क्वेश्चन है हमारा, पूरा करवा दो वो। ठीक है, इसी भाव के आपके सवाल को जवाब दे रहे हैं, अब आप सुन लेना। और इनके जो बड़े नेता थे, इनके जो बड़े नेता हैं, उनसे भी एक आध बयान दिलवा देगा। और भी सुनना बाकी है, वे क्यों बंद कर रखे आपने? चलिए अंजना जी अब सुन लिया जाए, पार्टी बनाई। अरे सुन तो लिया ना टिकैत जी, आप सुन लो, हमें भी ऐसे थोड़ी होता है। सुनो, अब सुन लो, सुनाओ तो, अब सुनो, सुना तो रहा हूँ, सुन लो। आप मुंह बंद रखोगे तभी तो सुनोगे, तभी तो कान से सुनाई देगा, वरना अपनी आवाज सुनते रहोगे आप। टिकैत जी अब सुन लो मेरी। टिकैत जी देखिए, मैं आपको शुरू से फॉलो, आप बताओ ना, बताओ आप ना मुंह मत बंद रखो, मगर सुन तो लो मेरे को। अब सुन तो लो टिकैत भाई साहब। आपके नेता कहाँ हैं? आप अरे नॉन स्टॉप बोलोगे तो सुनोगे कैसे? टिकैत जी सुन लीजिए टिकैत साहब। मुंह बंद। अंजना जी आप देख लो जरा, ये बातचीत करना चाहते नहीं है, ये केवल समय खराब करना चाहते हैं। मैं बता रहा था ना, ये समय खराब करना चाहते हैं। अंजना जी आप कंट्रोल करो, कैसे कंट्रोल करो? मैं तो डिसिप्लिन तरीके से सुन रहा था, आप देखता हूं मैं कैसे ये सुनते हैं। कीमत पर अब सुन, और इनके बड़े नेताओं पर सवाल पूछा है, उसी का जवाब दे रहे हैं। आप किसान को दबाना चाहते हो। कैमरा अंजना जी देख रहे हो आप, आप कंट्रोल करो जरा इनकी बातचीत पर, ताकि हम बातचीत कर सके। आपने हमें तो बोल दिया चुप रह जाओ, सुनो इनको। अब इनको जरा बोलो चुप रह जाओ, सुनो हमको। क्यों नहीं हो सकता है ये क्यों नॉन स्टॉप बोलेंगे? ये क्या मजाक हो रहा है? अंजना जी आप इनकी आवाज को कम करो, आप इनकी आवाज को कम करिए ताकि दूसरे सुन सके। अब सुन लो सर, जवाब सुन लो सर। ठीक है टिकैत साहब, टिकैत साहब ठीक है। अंजना जी ये कह रहे हैं कि हम अंजना जी सुनिए, अंजना जी ये कह रहे हैं हम लखनऊ को घेर घार के दिल्ली बना देंगे। हिम्मत है इनमें? केरल में तो एपीएमसी मंडी ना है, एक मंडी ना है केरल में, ये घेर घार के बना देंगे। तिरुवनंतपुरम को या केरल को दिल्ली बना देंगे? जाएंगे एक दिन केरल ना, वहां नहीं जाएंगे, वहीं से राहुल गांधी लड़े हैं ना,
वहीं से राहुल गांधी सांसद जो बने हैं ये नहीं जाएंगे वहां पे, ये लखनऊ में जाके घेर घार के उसको दिल्ली बना देंगे। केरल जहां मंडी नहीं है वहां एक दिन भी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं, एक बात कान खोल के यहां सुन लिया जाए, 3 मुद्दे थे, कहां गए वो 3 मुद्दे? यही टिकैत साहब ने कहा था, मोदी जी ने ऐसा कानून बनाया है कि जो प्राइवेट लोग आएंगे वो आपकी जमीन हड़प के ले जाएंगे। अरे आप शांत रह के सुन तो लीजिए अंजना जी, इनमें बड़ी गंदी बीमारी है, ये सुनते नहीं है, ये बड़ी गंदी बीमारी है, किसान को कर्जा देते हो, ये बड़ी गंदी बीमारी है, ये सुनना, दूसरों को सुनना नहीं, खाली घेर घात धमकाना, ये अच्छी बात नहीं है। आप सुनो मेरी, नहीं ये अच्छी बात नहीं है, कौन सी बीमारी है? आप दूसरों को नहीं सुनेंगे, केवल अकेले अकेले बोलोगे, ये कौन सी बात है? अंजना जी आप कंट्रोल करिए, पहले आप कंट्रोल करिए, मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप कंट्रोल करिए। ये क्या हुआ है डिबेट में अरे अंजना जी सुनिए, अंजना जी आप सोचो।